तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस मध्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ऑल पोस्ट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आ चुके हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। इस बैच का नाम है जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, यानी आपका जहां से जन्म हुआ है वहां से लेकर आपका कर्मभूमि, यहाँ आप काम कीजिए, जहां आपका ड्यूटी होगा, जहां आपका थाने में आपका पोस्टिंग होगा, वहां तक आपको जाना है इस बैच के माध्यम से। चलिए तो चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी रामपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी भाग 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी चमेली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेंदा। ठीक है, जो बिहार का राजकीय फूल है, ठीक है, पुष्प फूल, तो गेंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए दृष्टि सुधार करना, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन सी हड्डियों को मजबूत करना, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रदान करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को डरना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन। ठीक है, कुरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेहिचक कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 51 एक आम संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आपका मूल्य अधिकार, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति चुनाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाबू इतना हम मतलब मेहनत कर रहे हैं, आप लोग ये इतना चिल्ला रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतलब जो आपके हित परित हैं या जो दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना सपना को पूरा कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी एडिसन ने। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गिरिवर्ज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी वरुण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध। ठीक है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक और क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो आप लोग का राइट आंसर जाएगा मंगल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक है,
आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, माध्यम में उसी माध्यम में हम आप समझ पाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को परेशानी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और आपको कोई समस्या नहीं हो पा रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए यस, ठीक है। और आपको समस्या नहीं हो रहा तो लिख दीजिए यस, क्लियर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है अस्थायी सदन, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी सदन। सदस्यों का वर्ष है 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी ब्रिज खा। तो राइट आंसर, सॉरी खिरिज खा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नवादा। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है जोनास साल्क, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब बाबू महामैराथन है, ठीक है, महामैराथन। आप लोगों का लगता है क्लासेस चलता रहेगा, कोई डाउट है कोई समस्या तो आप लोग झटपट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, आप लोग को चलते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो रहा है तब तक आपको नहीं रुकना है थोड़ा भी। तो नहीं कि भी आप लोग देरी मत कीजिए पढ़ाई करने में, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। आपका सपना अधूरा रह जाएगा, आप लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर जर्मनी, ठीक, मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डॉस वन, ऑप्शन डॉस वन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉस वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी बक्सर। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सोनपुर, ठीक है, जो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो सोनपुर कहाँ स्थित है? तो पटना और हाजीपुर के बीच में है, ठीक है। जो सोनपुर है वो पटना और हाजीपुर के बीच में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एंड्रिनल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एम ए नगर, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मलांकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,
ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो राइट आंसर रहा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह निवेदन है कि प्लीज ये चीज आप लोग जल्दी से जल्दी कर दीजिए और प्यारा सा एक आप कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का क्लासेस शाम को 6 बजे होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों का वीडियो प्राप्त होता है। अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में जनसंख्या जुड़ता है तो हम लाइव कर देंगे। ठीक है, अभी तक रिकॉर्डेड कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा मात्रा में आ जाइएगा तो हम लोग लाइव इसको कर देंगे क्लासेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोध गया और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, कुशीनगर में उनका वो जो मृत्यु हो गया था उसको निवारण बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा और तांबा प्लस जास्ता, ऑप्शन ए बी रहा तांबा प्लस टीन, ऑप्शन सी रहा लोहा प्लस निकेल, ऑप्शन डी रहा एल्युमिनियम प्लस तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा और जास्ता। ठीक है, इसका ही मिश्रण है पीतल। ठीक है, तांबा और जास्ता का मिश्रण है पीतल जो है, तांबा और जास्ता का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है आप लोग का मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 30। बिहार में सदाकत आश्रम किस स्थापना बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मजहरुल हक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। पौधे में जलों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी जड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाइलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32। अगर आप लोग को अभी तक कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। अनुच्छेद 360 का अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शासन। ठीक है, ऑप्शन सी है वित्तीय आपात, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार विधानसभा परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 16। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 75। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 243। ठीक है, बिहार विधानसभा में एक सेकेंड बिहार विधानसभा परिषद बोल रहे हैं ना, इस बिहार विधानसभा। हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 243 होगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी रोम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अमोनिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यानी N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 37। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड। थोड़ा मिसचेंज हुआ भाई, ऑप्शन सी रहा उत्तराखंड, ऑप्शन डी रहा पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में है स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी हवा। तो आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वात। ठीक है, जो प्रकाश का वेग कहाँ आता है होता है तो निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बिहार का प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी पटना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरौनी। चलिए आप लोगों का 40 क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लासेस को हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग डेली क्लासेस कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत पास आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है और तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह क्लासेस को करते रहिए अपने टाइम 6 बजे इसका टाइम है, और सबको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फ्री पीडीएफ तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार आप लोग परिश्रम करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं शाम 6 बजे। ठीक है, नेक्स्ट डे।